जो स्टूडेंट को 40% मार्क्स मिला है उसको बिना असेसमेंट के वो इंस्टीट्यूशंस एडमिशन करवा लेता है। तो पेरेंट्स ये बात नहीं समझ पा रहा है कि वो लोग 90% स्टूडेंट का फीस से 10% ए ग्रेडेड कैंडिडेट को अच्छा टीचर, अच्छा एकोमोडेशंस प्रोवाइड कर रहा है। और ये सबसे बड़ा मैनिपुलेशन है जो अब मैं बोलने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन के बारे में जिसमें 95% पेरेंट्स फंस रहा है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं जो पेरेंट्स को मैनिपुलेट करके कैंडिडेट को वहाँ पर एडमिशन करवाते हैं, और इसके लिए वो लोग प्राइवेट स्कूल में जा रहा है और उसमें काउंसलिंग सेशन कर रहा है या सेमिनार कर रहा है और उसके मीडियम से वो पेरेंट्स को समझा रहा है और एडमिशन करवा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्ट है, ऐसे ट्रूथ है जो वो लोग छुपा रहा है एडमिशन के टाइम, और इसके लिए मैं इसको मैनिपुलेशन बोल रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वो सब हिडन फैक्ट्स जो वो लोग छुपाते हैं एडमिशन के टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस इंस्टीट्यूशंस के टीचर के पढ़ाने का स्टाइल या स्ट्रेटेजी के बारे में। ये लोग स्टडी मटेरियल से, अपने इंस्टीट्यूशंस का जो स्टडी मटेरियल होता है उससे पढ़ाता है। और स्टडी मटेरियल में क्या होता है, स्टडी मटेरियल में जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, वो उसमें लिखा हुआ रहता है। तो लेकिन पूरा एनालिटिक्स नहीं रहता है। तो जब स्टूडेंट्स वो की पॉइंट्स या नोट्स से पढ़ता है तो उसको ऊपर से प्रिपरेशन होता है, लेकिन एनालिटिक्स नहीं पढ़ने के वजह से, मतलब ब्रीफली उसको नहीं पढ़ने के वजह से उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अधूरा रह जाता है। और जो एजुकेटर है वो ऑनलाइन लाइव क्लास में 30-40 मिनट तक कौन सा नया कोर्स वो लोग लॉन्च कर रहा है, कौन सा नया बैच वो खुल रहा है, उसके बारे में ही बोलता रहता है और उसके बाद जाके क्लास स्टार्ट करता है। तो इससे स्टूडेंट का टाइम तो वेस्ट होता ही है, और इसके अलावा भी स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है वो घट जाता है। तो इंस्टीट्यूशंस का जो टीचर है वो कभी भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर देता है, लेकिन उस चैप्टर को ठीक से समझाने के लिए उससे पहले जो चैप्टर समझाना चाहिए उसको समझाते नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट समझाने के लिए किसी भी कैंडिडेट को ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट पहले समझाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो ये फॉलो नहीं करता है, और इसका परिणाम क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है वो घर में पेरेंट्स को बोलता है कि वो चैप्टर का वो टॉपिक समझाने के लिए, या घर में कोई एडुकेटर रहता है जो दोबारा से वो टॉपिक को उसको समझाता है। तो इससे स्टूडेंट्स को तो टाइम वेस्ट होता ही है और पैसे का भी थोड़ा नुकसान हो जाता है। तो चलिए दूसरा हिडन फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जब कोई कैंडिडेट कोई भी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेता है तो जो टीचर से उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कुछ दिनों के बाद इंटरनल प्रॉब्लम के वजह से कोई नया लॉट ऑफ टीचर्स इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करता है। तो सेशन के बीच में ही स्टूडेंट्स को वो नया टीचर के साथ फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो पुराना वाला टीचर था वो तो चला गया, लेकिन जो नया टीचर आया है उसके साथ एडजस्टमेंट फिर से करना पड़ता है, और इससे स्टूडेंट को प्रिपरेशन में बहुत ही दिक्कत आता है। तो चलिए तीसरा फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस होता है उसमें हर सब्जेक्ट का अच्छा टीचर नहीं मिलता है, और ये प्रॉब्लम हर एक कैंडिडेट्स को हो रहा है। तो वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करता है, घर में एक एडुकेटर नया रहता है उस सब्जेक्ट का और उससे पढ़ता है। तो इससे स्टूडेंट्स को टाइम और पैसा दोनों ही ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। चलिए चौथा हिडन फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है फीस स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो वो लोग 6 महीने या 1 साल का फीस एक बार में ले लेता है। तो उसके बाद अगर इंस्टीट्यूशंस का जो लेवल है वो स्टूडेंट को पसंद नहीं आता है तो वो डिसकंटिन्यू नहीं कर पाता है, क्योंकि वो फीस वापस नहीं करता है। तो क्या होता है, वो लोग क्लास करता रहता है और मनी तो वेस्ट हो ही गया है और टाइम भी वेस्ट होता है, और आखिर में वो अपने लक्ष्य से बहुत दूर चला जाता है।
कोई रैंक नहीं आता है और कोई कुछ क्रैक नहीं कर पाता है। और चलिए 5वां मैनिपुलेशंस डिस्कस करते हैं, और ये सबसे बड़ा मैनिपुलेशन है जो अब मैं बोलने वाला हूं। जो स्टूडेंट को 40% मार्क्स मिला है उसको बिना असेसमेंट के वो इंस्टीट्यूशंस एडमिशन करवा लेता है, और पेरेंट्स को झूठा मूठा सपने दिखाकर उससे लाखों ऐड लेता है। और पेरेंट्स भी न्यूज़पेपर में कुछ कैंडिडेट्स का फोटो देख के या नेबर में कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट से इंस्पायर होके या कोई इंस्टीट्यूशंस का ब्रांड वैल्यू से इंप्रेस होके अपने कैंडिडेट को एडमिशन करवा देता है। और पेरेंट्स न्यूज़पेपर में कुछ कैंडिडेट्स का फोटो देख के ये क्वेश्चन नहीं करता है कि इसके अलावा भी बहुत सारा कैंडिडेट है जो वो इंस्टीट्यूशंस में पढ़ता है, तो उसके साथ क्या हुआ है, उन लोगों का फोटो कहाँ है, उन लोगों का रैंक क्या है, ये क्वेश्चंस पेरेंट्स नहीं पूछता है। और वैसे भी जो कैंडिडेट्स को वो इंस्टीट्यूशन से रैंक मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, वो स्टूडेंट्स को किसी भी टीचर किसी भी इंस्टीट्यूशन से रैंक मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग A+ कैटेगरी का स्टूडेंट्स है। तो पेरेंट्स ये बात नहीं समझ पा रहा है कि वो लोग 90% स्टूडेंट का फीस से 10% A ग्रेडेड कैंडिडेट को अच्छा टीचर, अच्छा एकोमोडेशंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब हिडन फैक्ट्स है जो एडमिशन से पहले कोई भी एक पेरेंट्स को नहीं बताता है। मैं हर एक पेरेंट्स से ये बोलना चाहता हूँ कि 1000 बार सोच के अपना डिसीजन लीजिए। तो हर एक पेरेंट्स से ये वीडियो शेयर कीजिए जो एडमिशन लेना चाह रहा है, क्या एडमिशन के बारे में सोच रहा है, ताकि उन लोगों को पता चले ये हिडन फैक्ट्स के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, और आपका इस मैनिपुलेशंस के बारे में क्या व्यू है वो हमसे शेयर करना मत भूलना। चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।